तो जैसा कि आप थंबनेल देखे हैं कि बिल्कुल सिंपल और सरल अंदाज में नाउन नंबर को आप जानेंगे कैसे होता है उस सेंटेंस में यूज कहाँ-कहाँ यूज होता है पूरे इंग्लिश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 8 के बाद 9 10 11 12 कॉम्पिटिटिव लेवल तक हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस मैं ना इस चैप्टर में ना पूरा कंप्लीट जानकारी आपके लिए ला करके तैयार किया हूँ। नंबर नंबर हम लोग जानते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 जो हम लोग काउंटिंग करने वाले जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नाउन नंबर का बात कर रहा हूँ। नंबर होते हैं दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नाउन जो भी नाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, या तो फिर प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। चाहे कोई भी चीज का नाम हो, कुछ भी चीज, एनीथिंग, वो कुछ भी हो, या उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ना उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट है सिंगुलर, दूसरा पार्ट क्या है, प्लूरल। ये जो चैप्टर है ना, बहुत मजा आएगा हम लोग को, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। ये चैप्टर इतना मजा आएगा ना, आप खुश हो जाओगे। पूरा ये वीडियो से आपका मन जो है सब पूरा दिल खुश हो जाएगा, यकीन मानना। मेरे देख रहे खाली आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को, मतलब ये ना आप ना स्किप मत करना एक एक स्टेज। मैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लाया, बहुत ही मजेदार चीज लाया हूँ, आपको ना वो सीखना ही चाहिए। क्योंकि इंग्लिश जो है ना, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टेलीविजन में, सिनेमा में, घर में, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, हर एक जगह देखो, जहां देखो इंग्लिश ही फैल रहा हर एक जगह। क्यों ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को लगता है इंग्लिश बहुत कठिन, लेकिन इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश को हम लोग सोचते हैं कठिन, बट एक्चुअल में ना इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत आसान है। और वही आसान की वजह से मैंने सेलेक्ट किया हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो मैं ना आज की जो क्लासेस में आपके लिए लाया हूँ ना, वो है क्या, नाउन नंबर के बारे में। आप स्किप मत करना, आप धीरे से आराम से सुनो, क्लासेस करो, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो आप एक लाइक जरूर कर देना। चलिए हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग नाउन जानते हैं, नाउन किसी भी चीज के नेम को, नाउन इज द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ a particular person, place, animal, things, and etc. You already know that about the situations, but now I am talking about the number. नंबर मीन्स 1 2 3 हम लोग जो पढ़े वो नहीं, नाउन नंबर भी होते हैं। नाउन के दो नंबर में पार्ट, दो नंबर में जो है ना बांट दिया गया इंग्लिश में। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि कुछ कोई भी वर्ड होता है ना, कोई भी नाम होता है इंग्लिश में, कुछ भी नाम होता है ना, उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नंबर में आप देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप पैराग्राफ, स्टोरी पढ़िए, कविता, पोएम पढ़िए, एनीथिंग, कुछ भी पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, कविता पढ़िए, कुछ भी चीज पढ़िए, उसमें आपको ना नाउन अगर नंबर के बारे में जानोगे ना, तभी आप परफेक्ट समझ पाओगे और लिख भी पाओगे। तो मैं ना जो बताने जा रहा हूँ इसको आप मिस मत करना। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नाउन दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ नाउन कितने होते हैं, दो। एक होता है सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नंबर होते हैं। नाउन दो नंबर में होते हैं, एक सिंगुलर नंबर में तथा दूसरे प्लूरल नंबर में होते हैं। वो हम लोग को पता है, बट अब हम लोग जो जानने जा रहे हैं ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट अब मेरा स्टार्ट होता है इस वीडियो में। देखिए मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस में लिया हूँ, A1 और ये जो है 2। तो ये दोनों सेंटेंसेस में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ना, जैसे देखिए आपको मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखिएगा। द मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट द बर्ड। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस को आप अच्छे से देखो, एकदम आराम से देखो, मैं ना किनारे हो जाता हूं आपके लिए। द मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट द बर्ड। सेकेंड सेंटेंस की तरफ मैं आपके लिए आता हूं। सेकेंड सेंटेंस को भी आप ध्यान से सुनना, और हो सके तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए द मैन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स। यहाँ पे देखिए ये दो सेंटेंसेस मैं लिया हूं ना, इसको अच्छे से देखो, आप थोड़ा सा देखो, गौर से देखो, इसमें यही है नाउन नंबर का जो यूज है ना, ये सेंटेंस में ही दिया हुआ है। पूरा सेंटेंस जो फर्स्ट वाला आप देखे ना, वो पूरा फर्स्ट सेंटेंस जो है सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है, जबकि वाइल जो सेकंड सेंटेंस आप जो देखे ना, वो पूरा किस में लिखा हुआ है, प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर में है, ये एक मैन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ स्टोन क्या है, एक है, बर्ड क्या है, एक है। तो हम लोग जान गए कि द मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट द बर्ड, मतलब
कोई कोई एक आदमी है, वो क्या कर रहा था, फेंक रहा था एक पत्थर एक पंछी की तरफ, एक पंछी पर एक पत्थर फेंक के मार रहा था। तो हम क्या बोले, द मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट द बर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक सेंटेंस था, एक आदमी था, कोई एक ही आदमी था। ये क्या था, कोई एक आदमी था, और वही जो है सो कोई एक ही पत्थर को उठाया और एक ही बर्ड पर वो, एक ही पक्षी, बर्ड मीन्स एक ही पक्षी पर वो क्या किया, फेंके मारा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस था वो दैट मीन्स सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। ये पूरा सेंटेंस वॉज भी सिंगुलर और ये स्टोन भी सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर यूज किए गए हैं, तो नाउन भी सिंगुलर यूज किए गए हैं। अब आइए हम लोग सेकंड सेंटेंस की और, तो अब हम लोग आएंगे सेकंड सेंटेंस की और। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द मेन, यहाँ पे जो MAN था उसको मैंने चेंज कर दिया ई में, MAN। द मेन वॉज को मैं चेंज कर दिया वर में। ठीक है, तो द मेन वर थ्रोइंग स्टोन था, तो यहाँ पे एस लगा दिए, क्या किए, एस लगा करके स्टोन्स कर दिए। एट द बर्ड यहाँ था, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, बर्ड्स। तो ये देखिए, आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ द मेन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स, एट द बर्ड्स, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आदमी लोग थे ना, मेन, मेन मीन्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, मीन्स बहुत सारे आदमी लोग थे और वे लोग सभी लोग फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे, पत्थर को, एक पत्थर को ना, बहुत सारे पत्थरों को फेंक रहे थे। किस पर, तो बहुत सारे पंछियों पर फेंक फेंक करके मार रहे थे। मीन्स पूरे सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा, द मेन वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स, मतलब लोग जो थे सो पत्थरों से मार रहे थे पंछियों को। और यहाँ पे जो मीनिंग होगा, द मैन वॉज थ्रोइंग अ स्टोन एट द बर्ड, मतलब कोई एक व्यक्ति था जो पत्थर फेंक के मार रहा था एक पंछी को। तो ये था सेंटेंस का सिंगुलर और प्लूरल का यूज। तो मैं ना वैसे ही कुछ आपके लिए एक नया प्लान लाया हूं, पूरा कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो के आगे, आगे में आप देखोगे ना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप वीडियो को मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखिए, मजा लीजिए, सीखिए, एंजॉय कीजिए। पूरे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी आप चलाइए, पूरा लाइफ में दुनिया में कहीं भी घूमिए, क्योंकि आप सीख रहे क्या, इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको पता है ऑलरेडी, यू नो दैट। इंग्लिश क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो हम लोगों को ना इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबको इग्नोर करता है, सबको एंजॉय करता है, बट हम लोग इग्नोर करेंगे ही नहीं, इंजॉय करेंगे, इंजॉय वगैरह सब कुछ करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखेंगे। तो बस 10-10 मिनट आप इसी प्रकार टाइम निकालिए और मेरे वीडियो को देखिए और मजा लीजिए और सीखिए। बस हम मेरा फैमिली बन के रहिए मेरे, बस हो सके तो आप थोड़ा सा ठोक दीजिए म्यूजिक को, ठीक है, हमको मत ठोकिए, वो जो आपको दिख रहा है ना, बस उसको आप ठोक दीजिए, ताकि हमसे आप जुड़े रहे और मेरा आपका काम मैं करता ही रहूं। चलिए, अब जो आगे का स्टेप है ना, सेंटेंसेस में कौन सा, कहां पे सिंगुलर यूज करेंगे, कहां पे प्लूरल यूज करेंगे, तो कुछ हम लोग ना आगे की जो क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके सीखेंगे। फॉर्मेशन मीन्स जो बनाने का जो तरीका होता है ना, उसको सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते, आगे चले। तो गाइस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लूरल जो है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सिंपल तरीका है कि जो एस लगा करके बनाते हैं ना, जैसे कि देखिए, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कैसे प्लूरल को बनाया जाता है। द प्लूरल्स आर द नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर सच इज, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंगुलर और प्लूरल, आप देख सकते हैं। लायन है तो इसका प्लूरल लायंस, क्या हो गया, एस लगा दिया हम लोग तो बन गया लायंस। यहाँ देखिए, एक है सिंगुलर, एक लायन है, तो यहाँ पे एस लगा दिए ज़्यादा सारा, तो बहुत सारा ये एस जो लग गया, दैट इज कॉल्ड लायंस मीन्स प्लूरल। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जो सिंपली जो होता है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जो सेंटेंसेस, सॉरी, जो रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो सिंपल एस लगा देते हैं हम लोग। फोटो, फोटोज, ठीक है, बैलून तो बैलून्स, सब में एस लगा देते हैं, ये हम लोग को पता है। केस, केस, लैम्प, लैम्प्स, ये सब पता है। तो आगे दूसरा रूल की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है।
तो आगे अब हम लोग दूसरा रूल की तरफ देखते हैं। अब मेन जो पॉइंट स्टार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर नॉन सच एंडिंग्स। देखिए ये पूरा, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये सब मैं पढ़ के नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो को हम लोग को समझना भी है, ज़्यादा वीडियो को बड़ा भी नहीं होने देना। तो हम लोग फटाफट समझते हैं। जब ये सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, बॉक्स, ग्लास, वॉच। देखिए सिंगुलर लिखा हुआ ना, ये सिंगुलर जो यहाँ पे जो दिया हुआ ना सिंगुलर, इसका मतलब ही होता है सिंगुलर, ये दिया हुआ है, ये सिंगुलर है, ये टोटल नीचे जितना है ये सब लिखे हुए, सब सिंगुलर में लिखे हुए, सब 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 किस में लिखे हुए, ये सारे सिंगुलर में लिखे हुए हैं। तो प्लूरल इसका कैसे बनता है, जब, तो हम क्या बोल रहे थे कि जब अंत में एस हो, जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं ना, ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए जितने सारे, ये भी सिंगुलर है। देखो ये जो इतना जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा सबका सब सिंगुलर है, जितना भी दिख रहा है। तो जब वर्ड्स सिंगुलर वर्ड्स होते हैं ना, उसके अंत में एस एस एक्स सी एच, देखिए यहाँ पे एस एस एच सी एच एस एस एक्स, ये सब जब रहते हैं ना, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सब में ई एस ऐड करते हैं। देखिए ई एस ऐड किया गया, अंत में क्या है, सी एच है, तो उसके बगल में ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। ये सिंगुलर से प्लूरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 रूल याद रखना है फिंगर पे आपको, कि एस एस एच सी एच एस एस एक्स रहे तो आपको क्या करना है, ई एस जोड़ना है प्लूरल में। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है ग्रामर का, ये आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत सारा सेंटेंस गलत कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी गलती हो सकती है। ये बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आइए हम लोग दूसरा रूल की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। बॉक्स बॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस, वॉच वॉचेस, बेंच बेंचेस, डिश डिशेस, ब्रश ब्रशेस। देखिए ब्रशेस नहीं बोल सकते हैं, जब ब्रश तो ब्रशेस बोलेंगे। कभी कभी होता क्या है कि एस से एस बोलने में प्लूरल में क्या करता है हम लोग, फॉक्स फॉक्सेस फॉक्सेस ऐसे करने लगते, ऐसा प्रोनाउंसिएशन ये गलत है। जैसे फॉक्स है ना, तो फॉक्सेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई एस, एक्स के बाद ई एस लग जाएगा तो फॉक्सेस, एज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एज। तो याद रखिएगा, जैसे क्लास है तो क्लासेस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे, क्लास, तो क्लासेस रॉन्ग है प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलेंगे क्लासेस, क्लासेस, जा लगा देंगे लास्ट में। बुश बुशेस, बुशेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, वैसे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करता है, बुश बुशेस। पैच पैचेस, बस बसेस, बसेस नहीं बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, बसेस। एटलस एटलसेस, फॉक्स फॉक्सेस। ये जो है सो कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये रूल था। अब दूसरा रूल की ओर हम लोग आगे आते हैं। वैसे नाउन जिसके अंत सिंगुलर जितने भी होते हैं ना, उस जिसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा सिंगुलर है ना, ये जितना दिया हुआ है ये सब सब सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ये सब। तो जब अंत में वाई हो, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाई लिखा हुआ ना, वही वाला वाई सबके अंत में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सबके अंत में नाउन, वैसे नाउन जो उसके अंत में वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट। देखिए यहाँ वाई है तो उसके पहले कंसोनेंट है। कंसोनेंट क्या होता है, वॉवेल हम लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। ये 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल जब सेंटेंस में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये 5 वॉवेल जब सेंटेंस में रहते हैं तो, सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, 5 वॉवेल लेटर्स हैं, जबकि उसको छोड़ दीजिए तो सब क्या कंसोनेंट है। तो वॉवेल ना हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल ना हो। वाई देखो यहाँ पे, वहाँ पे वॉवेल नहीं है। तो जैसे लैडी, स्टोरी, स्टोर, चेरी, फैमिली, ये सब सब में, ये सबको प्लूरल कैसे बनाएंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे। लैडी लैडीज, वाई को रिप्लेस कर देंगे आई ई एस में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वाई विथ आई ई एस। प्लूरल कैसे बना जाता है, वाई को आई ई एस में चेंज करके, रिप्लेस करके, ठीक है, उसको वाई को रिप्लेस कर देंगे आई में, और फिर ई एस उसके साथ में ऐड कर देंगे हम लोग, तो बन जाएगा प्लूरल। तो एक बार मैं इसको फटाफट पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखना। लैडी लैडीज, स्टोरी स्टोरीज, चेरी चेरीज, फैमिली फैमिलीज, डिक्शनरी डिक्शनरी डिक्शनरीज, बेबी बेबीज, क्या बोलेंगे, बेबीज, डायरी डायरीज,
ऐसा कोई भी नहीं बताएगा बॉस। आप लोग ना ध्यान से समझना, ऐसे जितना अच्छा से मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना आप सभी के लिए, आप सभी के मन पसंद पर ही मैं अपना काम करता हूँ। आप लोग ना, आप ही में से कोई कमेंट किए थे कि आप ऐसे ही कर दीजिए, तो मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ। डायरी डायरीज, पॉनी पॉनीज, पार्टी पार्टीज, आर्मी आर्मीज, एकदम अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा। बिंदास रहो यार, ऐसे लाइफ में कुछ नहीं करना आपको, बस मस्ती करना है और सीखना है, कुछ कोई टेंशन नहीं, बहुत ही ईजी है ये सब, बिल्कुल सिंपल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आगे आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं। जैसे फॉर नॉन एंडिंग वाई, जब अंत में वाई रहे बट उसके पहले क्या हो, वॉवेल हो। अभी जो मैं बता रहा था ना, उसके पहले वॉवेल नहीं था ऊपर वाला में, देखिए यहाँ पे फैमिली है, वाई है, उसके पहले एल है, लेकिन यहाँ पे क्या वॉवेल है क्या, नहीं है। वॉवेल लेटर हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं प्लूरल में, याद रखिएगा। ये बहुत ही मस्त पॉइंट है, याद रख। ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव के स्टूडेंट होते हैं ना, जो मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के तैयारी करते हैं, वे लोग सब लोग मिस्टेक कर देते हैं आमतौर पे। जैसे मंकी है तो मंकीज हो जाएगा, यहाँ मंकीज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रूल सीखे, बस वही रूल को याद रखें, दूसरा रूल देखे नहीं, बस बस हो गया प्रॉब्लम। वाई था, हम तो वाई को हटा के आई एस लगा दिए थे, बड़ी अच्छा काम किए थे, बट देखो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना, सिर्फ ऐसा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वाई है ना, उसके पहले जो वाई आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जो वाई आपको दिख रहा है ना, ये वाई के पहले यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ना, वाई के पहले ई है, वाई के पहले क्या है, वाई के पहले यहाँ देखिए ये ई है। तो ए ई आई ओ यू, यहाँ वाई के पहले क्या है, ए है। तो वाई के पहले जब ए ई आई ओ यू मीन्स वॉवेल होते हैं, तो सिर्फ एस लगा करके प्लूरल हम लोग बनाते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो फटाफट हम लोग इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, इसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, ट्वाइस नहीं बोलेंगे हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, बोलते हैं ये मंकी है, मंकीस, टॉय ट्वाइस, डंकी डंकिस, ये बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप जितना परफेक्ट पढ़ोगे उतना परफेक्ट लिखोगे, याद रखना। तो मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, डंकी डंकीज, ट्रे ट्रेज, रनवे रनवेज, वे वेज, की, देखिए ये जो लिखा हो ना की, तो यहाँ किस नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा बच्चा पढ़ते ही तो किस लिखा हुआ है, मम्मी पापा का किस है ये, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कीस और कास नहीं बोल देना है, यहाँ पे क्या बोलना है, की, तो कीज, क्या बोलेंगे, कीज, प्ले प्लेज, ठीक है। अब यहाँ प्लेस, बहुत सारा बच्चा बोलता है प्लेस, डे डेस, तो डेस प्लेस पेस, फेस नहीं चलेगा, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन उसका ओरिजिनल होगा वही करना हम लोगों को। हाँ, तो अब आ गया ये डे डेज, कॉबा, सॉरी काउ बॉय, काउ बॉयज, यहाँ पर बॉयज नहीं बोलेंगे, बॉयज, क्या बोलेंगे, बॉयज, चिमनी चिमनीज, वैली वैलीज। तो हम लोग समझ गए कि जब वाई के पहले, बहुत बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो है ना इंग्लिश का सबसे मेन पॉइंट है। और याद रखना हर एक जगह हर एक सेंटेंस में, अभी मैं पिछले थोड़ा सा वीडियो पीछे में आप लोगों को देख सकते हैं कि मैं जो बताया ना, वही रूल लागू होता है हर एक सेंटेंस में। इसीलिए हम लोग सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक कभी भी मत करना। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से प्लस में हर एक जगह इसका यूज होता है, इसलिए हम लोग को याद समझ लो एकदम अच्छा से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज को समझा जाता है, रटा नहीं जाता, ठीक है। फटाफट इसको हम लोग पढ़ लिए। अब आगे का अगला रूल देखते हैं ना। अब आइए देखिए, इफ अ नाउन एंड्स इन एफ, यदि कोई नाउन के अंत में एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है और एफ ई होता है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई। एफ और एफ ई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और किसके साथ रिप्लेस करेंगे, विथ भी एस के साथ, भी एस लगा देंगे अंत में। देखो बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर, ये इधर जितना भी ये है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सिंगुलर में लिखा हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
CALF, काल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, काफ, काफ, वुल्फ। अब ये तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वॉल्फ पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुल्फ। थिफ, लाइफ, लाइफ, हाफ, हाल्फ नहीं, स्काफ। ये सब जो प्रोनाउंसिएशन जो मैं बता रहा हूँ साथ में ना बहुत ही मजेदार तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इतना आसान से इतना मेहनत करके कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जितना अच्छा से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहीं भी आजमा के देख लो यार, ये कोई भी नहीं बताएंगे इतना मन लगा करके आपको। मैं खुशी खुशी से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिंदास पढ़ा रहा हूँ। आप देखो, काफ, काव्स, वोल्फ, वोल्व्स, थिफ, थिव्स। तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ भिस नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, काल्फ, काल्व्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, जा पढ़ेंगे, वॉल्व्स, वॉल्व्स नहीं पढ़ेंगे, वॉल्व्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉल्व्स, थिफ, थिव्स, लाइफ, लाइव्स। यहाँ पर फा पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इस सब में फा पढ़ेंगे, बट जबकि इसमें क्या पढ़ेंगे, बिस, 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 लाइफ, लाइव्स, हाफ, हाव्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्ब्स, लिव, लिव्स, लाफ, लाव्स, वाइफ, वाइव्स। यहाँ पर वाइफ्स नहीं पढ़ेंगे, वाइव्स, नाइफ, के को यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, के को क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे, बिल्कुल साइलेंट। इसको के को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद रखना। नाइफ, नाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स, शेफ, शेव्स। तो हम लोग समझ गए कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल क्या था, कैसे कैसे रूल था, ये भी रूल हम लोग सीख गए। अब आगे फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे एकदम। आपको प्रॉब्लम होगा ना तो अब बार बार इस वीडियो को देख लो, समझ लो, अच्छा से सीख लेना। लेकिन ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ना, कि बस आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब आगे आइए, हम लोग आगे का पॉइंट को देखते हैं। देखिए, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मस्ट है। देखिए, फॉर नॉन एंडिंग एफ और एफ ही प्लूरल इज फॉर्म सिंपल एस। अब कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एफ एफ ही तो होता है अंत में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस ही लगा करके प्लूरल बनाते हैं। उसको तो हम लोग को पढ़ करके समझो रट ही लेना होगा, कोई चांस इसका नहीं है। अब देखिए, जैसे इसको CHIEF, चीफ, क्या पढ़ेंगे, चीफ, तो चिप्स, एस सिर्फ लगाएंगे, चिप्स। हुफ, हुफ्स, इसको ऊपर क्या पढ़ेंगे, ड्रॉफ नहीं पढ़ेंगे, रॉफ, रैफ, रैफ, रैफ्स, रूफ, रूफ्स, ट्रफ, ट्रफ्स, कैफ, कैब्स, ग्रिफ, ग्रिफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, क्लिफ, क्लिप्स, ब्लिफ, ब्लिफ्स, पफ, पफ्स। ये था कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ एफ वाला। बट सम नाउन एफ, लेकिन कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एफ तो होता है, उसके अंत में एफ तो होता है, लेकिन प्लूरल को या तो एस लगा दो या VS लगा दो, दोनों सही हो जाएगा। जैसे देखिए, ड्राफ्ट, अभी हम लोग पढ़े ना, इसको ड्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे, राफ, इसको क्या पढ़ेंगे, राफ। तो इसको राफ्स भी बोलो, रैप्स भी बोलो, दोनों चलेगा। हुफ, हुफ्स भी बोलो, हुफ्स भी बोलो, दोनों सही है। ये दोनों सही है, एकदम याद रखना, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, ये दोनों क्या सही है। स्कार्फ, स्कार्फ्स बोलो या स्कार्फ्स बोलो, दोनों सही है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, वॉफ, तो वॉप्स बोलो या फिर वॉब्स बोलो, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आइए, कुछ दूसरा रूल की और हम लोग सीखते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, फॉर नाउन दैट एंड्स ओ, वैसे नाउन जिसके अंत में ओ होते हैं, प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, सिर्फ एस लगा करके प्लूरल को बनाते हैं। जैसे क्या है, ये देखिए, सिंगुलर में ये सब जितने सारे लिखे हुए सब सिंगुलर, बीच वाला प्लूरल, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल। देखिए, पियानो अंत में ओ है तो हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे, पियानो, पियानोज। यहाँ पे देखो NMO है तो डायनमो, डायनमोज, सिर्फ एस लगाएंगे, डायनमोज।
कक्कू कक्कूज, रेशियो रेशियोज, ठीक है, कैंटो कैंटोज, हिप्पो हिप्पोज, फोटो फोटोज, वीडियो वीडियोज, राइनो राइनोज, बम्बू बम्बूज, सोलो सोलोज, किलो किलोज। तो हम लोग ये सब समझ गए। अब आगे फटाफट हम लोग आगे की ओर जाते हैं, क्योंकि टाइम हम लोग को बचाना है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना। चलिए आगे देखते हैं। फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ओ होते हैं। प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस। प्लूरल कैसे बना जाता है? ई एस ऐड करके। अंत में ओ होते हैं। कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ओ होता है अंत में, लेकिन ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सिंगुलर का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, ये सब सिंगुलर में दिया हुआ है। अब आगे प्लूरल के हम लोग देखते हैं, ठीक है, फटाफट। क्या लगा? इसको क्या पढ़ेंगे? पोटैटो। नो, इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, नेवर प्रोनाउंस लाइक पोटैटो, ऐसा गलत है इसका प्रोनाउंसिएशन। जहां मैं गलत अगर कहीं हो सकता है कि मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूं, बट उसमें भी मेरा कोई वीडियो में हो सकता है कि मैं गलत पढ़ाया हूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि पता नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं या फिर मैं एक बहुत बड़ा जानकार मैन नहीं हूं, ठीक है। आप ही लोग की तरह मैं सिंपल स्टूडेंट हूँ, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम लोग सीखते। ये पैटैटो, क्या पढ़ेंगे इसको? पैटैटो पैटैटो, पोटैटो नहीं, ए को आ पढ़ेंगे, ओ को आ पढ़ेंगे। पैटैटो पैटैटोज, मैंगो मैंगोज, इको इकोज, हीरो हीरोज, वल्केनो वल्केनोज, नेग्रो नेग्रोज, टमाटो, इसको टोमेटो बहुत सारा बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, टोमेटो देना, ऐसा टमाटो क्या बोलेंगे? टमाटो टमाटोज, मस्कीटो मस्कीटोज, कार्गो कार्गोज, बफेलो बफेलोज। तो आप बिल्कुल अच्छा से समझ लो कि जितने भी कुछ कुछ नाउन्स मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब में ई एस लगता है, याद रखिएगा। लाइफ टाइम जीते रहे, जब तक लाइफ रहेगा ना तब तक इंग्लिश में, जब तक रहेगी तब तक इसे हम लोगों को साथ रहेगा। हम लोग की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि ये पत्नी की तरह बन के रहेगा, कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इसको समझ लो। माँ का प्यार कभी अपना बच्चा से कम नहीं होता है, उसी प्रकार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब को भी कभी छूट नहीं सकता है। जब तक हम लोग इंग्लिश सीखेंगे तब तक इसको यूज़ करेंगे। अब आगे फटाफट नेक्स्ट की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर सम नाउन्स दैट एंड्स ओ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में ओ तो होता है, जिसके अंत में ओ तो होता है। प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और एस, दोनों लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी आप लगा दो, सही हो जाएगा। जैसे सिंगुलर है बफेलो, तो बफेलोज कर दो, या फिर बफलोज कर दो, दोनों सही है। लेकिन सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। वाह, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते वो क्या है? प्लूरल। दिखने में जैसे लग रहा है कैटल, ठीक है, कैटल लग रहा है, लेकिन ये कैटल सिंगुलर नहीं है। मोबिलिटी लग रहा है, नोबिलिटी, सॉरी। इसके बाद फॉल, ठीक है, वर्मिन, ये सब जितना भी लग रहा है सब देखने में लगता है सिंगुलर, बट होता है एक्चुअल में क्या? प्लूरल। अब आगे फटाफट हम लोग नेक्स्ट वीडियो की, सॉरी नेक्स्ट फटाफट, अब बस लास्ट मेरा वीडियो जो है ना ज्यादा बड़ा अब नहीं है, अभी इतना ही मैं अपना चैप्टर। तो चलिए ये देखिए, अब मैं ना, ये लास्ट पेज है, फटाफट हम लोग इसको समाप्त करते हैं। देखिए ये भी सिंगुलर दिखने में लगता है, लेकिन होता है क्या? प्लूरल। मेन काइंड, कैवली, ये सब जितना भी ना, जैसे जितना भी ये सब लिखा हुआ ना, ये देखिए यहाँ पे फटाफट अब देखिए, पोल्ट्री, कैवलरी, कैवलरी, मैनकाइंड, ठीक है, दिखने में सब लगता है प्लूरल, बट ये सब क्या है? सब प्लूरल है, याद रखिएगा। लाइफ टाइम कभी भी नहीं। पीपुल आर होता है, पीपुल इज नहीं होता है कभी भी नहीं। पब्लिक इज कभी भी नहीं होता, पब्लिक आर होता है। पब्लिक भी प्लूरल है, दिखने में लग रहा है ये सब क्या? सिंगुलर, बट ये सब बहुत ही एक्सेप्शंस में आते हैं, और ये सब ना बहुत खतरनाक खतरनाक, समझो इंपॉर्टेंट रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सब ये सब आने वाले भविष्य में हम लोग को सबको काम आने वाला है। ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब आ गया ये फटाफट,
देखिए ये सब जितने भी हम जो अंडरलाइन में कर दिया ना, सब क्या है, सिंगुलर नहीं है। ये सब हमेशा दिखने में लग रहा है सिंगुलर, एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं लगने के बावजूद भी ये प्लूरल है। अब आगे हम लोग देखते हैं। Few nouns formed plural by changing their internal vowels। कुछ नाउन प्लूरल बनाए जाते हैं, कैसे, उसके अंदर में वॉवेल को कुछ कुछ परिवर्तन करके। जैसे MAN है ना, तो MEN लगा देंगे तो बन जाएगा मिन, ये प्लूरल बन गया, एस नहीं लगा। वॉमेन है तो वॉमिन कर देंगे, EN लगा देंगे, वॉमिन। गूज तो गीज, ये देखो सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, ओ को चेंज कर दे रहे हैं ई में यहाँ पे ला करके। लूज तो लाइस, क्या कर दे रहे, LOUSE, लॉज तो लाइस। फुट फीट, टूथ टीथ, टूथ मीन्स एक ठो टूथ, टीथ मीन्स बहुत सारे टीथ, ठीक है। माउस माइस, डोरमाउस डोरमाइस, ये सब क्या है, दिखने में लगता है, सॉरी अंदर में जो है ना वॉवेल में चेंज कर दे रहे हैं, इंटर चेंज कर रहे हैं, इंटरनल चेंज वॉवेल चेंज कर रहे हैं और प्लूरल बना रहे हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे हम लोग फटाफट देखते हैं। इन केस ऑफ फ्यू नाउन्स प्लूरल इज फाउंड बाय एडिंग EN। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिसमें प्लूरल बनाया जाता है EN लगा करके या फिर REN लगा करके। जैसे ऑक्स है तो EN लगा देंगे तो ऑक्सन, ये प्लूरल बन गया। चाइल्ड तो चिल्ड्रेन, ये याद रखना, चाइल्ड एक है तो इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। अब आ गया, सम नाउन रिमेन द सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेम दिखने में लगते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसे शिप सिंगुलर में भी यूज होता है तो शिप प्लूरल में भी यूज होता है। एयरक्राफ्ट सिंगुलर में भी तो इसका भी प्लूरल में भी। सिंपल है, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, ये दोनों वही सेम टू सेम यूज होता है, सिंगुलर में भी तो प्लूरल में भी। गोल्डफिश तो गोल्डफिश सेम टू सेम है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ, डियर इसके साथ डियर इज भी बोल सकते हैं, डियर आर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इक्विपमेंट दोनों सब सिंगुलर प्लूरल इक्वल होते हैं इसका। ये सब पॉइंट जो मैं बता दे रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और फिर से आप नहीं होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, समझ जाना। अब आ गया ये फिर से, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो सिंगुलर में कभी यूज ही नहीं, तो लाइफ टाइम चाहे मरते दम तक उसको कुछ भी कर लो यार, लेकिन वो हमेशा किस में यूज होगा, प्लूरल में ही यूज होगा। जैसे बेलोज, ये क्या किस में यूज होगा, हमेशा ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। सीजर कभी भी नहीं बोलेंगे, सीजर्स ही बोलेंगे, ठीक है। पिंसर्स ही बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स ही बोलेंगे, प्लायर्स ही बोलेंगे। पिलास जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं अपने खोट्टा भाषा में, वही वाला है जी, और कुछ नहीं है, ठीक है। सन ग्लासेस ही बोलेंगे। इसके बाद देखिए शेयर्स ही बोलेंगे, सब ये सब प्लूरल। गॉगल्स, कभी भी गॉगल नहीं बोल सकते हैं। ट्राउजर बोलना गलत है, ट्राउजर सही है, कभी भी इसका सिंगुलर नहीं होता है। टाइट्स सही है, शॉर्ट्स सही है, शॉर्ट बोलना गलत है, याद रखना। पैजामाज सही है। ब्रांचेज, हमेशा ब्रांचेज में यूज होता है ब्रांच का, सॉरी ब्रांचेज नहीं है, यहाँ पर ब्रीचेज लिखा हुआ देख लीजिए, गलती से मैं पढ़ दिया। अब देखिए ड्रॉवर्स, कभी भी ड्रॉवर बोल लिखना गलत है, याद रखिएगा। ये सब हमेशा ऑलवेज, ये जो है ना हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये पूरा टोटल A to Z जो मैं बताया ना पूरा प्लूरल में ही यूज होता है हमेशा, कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होता है। अब आइए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, फटाफट मैं वीडियो अब एंड करने वाला हूं, आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। तो चलिए फटाफट देख लीजिए। द फॉलोइंग नाउन्स आर स्पेल्ड एज अ स्पोकन लाइक प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो बोला जाता है, लगता है कि प्लूरल है, लेकिन बट एक्चुअली क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि हम लोग को लगता है कि यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है प्लूरल है, लेकिन वो गलती से हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स भले बोल रहे हैं तो मैथमेटिक्स आर गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे। फिजिक्स
इज एन इज अ साइंस चैप्टर। फिजिक्स क्या है? साइंस का चैप्टर है, पार्ट है, ठीक है, ब्रांच है। फिजिक्स इज अ साइंस ब्रांच। तो ये सब हम लोग इज के रूप में यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ज्वेलरी, सब ये सब जो है ना, फर्नीचर, सब, मसल्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, सब सिंगुलर के रूप में हमेशा यूज होता है, कभी भी सब में प्लूरल नहीं यूज होता है। लगेज, जितना भी है, सोसाइटी, ये देखिए एक्सपेंडिचर, सब कुछ टोटल ए टू जेड वहीं पे यूज होता है। किसमें? सिंगुलर में नहीं, हमेशा, सॉरी, प्लूरल में हमेशा नहीं, कभी भी इसको प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। ऑलवेज इट यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।